गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब कि नहीं बोलूँगी, 7 बज चुका है। मैं फिलहाल 6 बजे 5:30 बजे उठी थी। मेरे हस्बैंड को जाना था ऑफिस, पर मैं उसके बाद क्या कि उनके जाने के बाद थोड़ी सी सो गई थी, क्योंकि आज कल मुझे थोड़ा लेट नाइट तक एडिटिंग भी करना था, तो उसको ख़त्म करते करते 2 बज गई थी। मैंने उनके जाने के बाद 1 घंटा और सो गई थी। अभी 7 बजे मैं उठ चुकी हूँ, उठ के अपने फ्रेश हो चुकी हूँ। बस अभी घर का काम स्टार्ट करूँगी। मिष्टी अभी भी सो रही है, मैं उसको धीरे धीरे उठाऊँगी। सबसे पहले मैं किचन में जाऊँगी, पानी वानी पीऊँगी, और मुझे मटका भी धोना है, पानी डालना है। तो ऐसे एक काम बढ़ता रहेगा। और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज मैं पूरा दिन में कैसे रहती हूँ, कैसे हम लेडीज़ को भी अपने आप पे भी ध्यान देना चाहिए। घर का काम, बच्चों की पढ़ाई, उसके साथ भी हमें अपना काम भी करना है, जैसे स्किन केयर, हेयर केयर। अपने आप को भी थोड़ा एक मेंटेन करके भी रखना चाहिए। काम अपनी जगह, रेडी रेडी और सब होना अपनी जगह है। तो चलिए, आज पूरे दिन मेरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा मेरे ब्लॉग में। सो लेट्स। हे, तो मैं किचन जा ही रही थी, सोचा कि मैं अपना बेडरूम पहले क्लीन कर देती हूँ, बाद में किचन जाऊँ, किचन में जाके अपना काम निपटाऊँगी। यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा दी है। आज मुझे बेडशीट उठाना भी था, मैंने सोचा कि नहीं, रात को उठाऊँगी, क्योंकि मिस्ट्री तो पूरा दिन उस पर खेलती रहती है। तो जब अभी से करूँगी तो फिर रात तक गंदी हो जाएगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको सुबह को शाम रात को ही मैं बेडशीट चेंज कर लूँगी। और ऐसे ही मैंने यहाँ पे बेडशीट बिछा लिया, पूरा घर की मैंने क्लीन कर ली है। क्योंकि वो मेरे क्या, मैंने अभी 2 दिन से ना आंटी को भी झाड़ू पोछा के लिए रख लिया, क्योंकि गर्मी बहुत है, मुझसे नहीं होता है और पूरा घर बिखर जाता है मेरा। इसलिए वो बर्तन करने आ ही रहे थे, कि मैंने सोचा कि आंटी आप 1-2 महीना और मेरे पास थोड़ा झाड़ू पोछा भी कर लो। तो वो बोले ठीक है, मैं कर लूँगी। और उन्होंने अभी स्टार्ट कर दिया है झाड़ू पोछा। वो आ ही रहे थे, तब तक मैंने अपना सारा जो डस्टिंग वगैरह है वो काम मैंने ख़त्म कर लिया। वो आके खाली झाड़ू पोछा करेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा घर पूरा पूरा का पूरा सुबह की जो क्लीनिंग होता है डन, मेरा डन हो चुका है। मतलब झाड़ू पोछा और डस्टिंग, तो पूरा सामान सेट करना था, वो सब करके फिर आंटी निकल गए अभी। फिर मिस्टी यहाँ पे खेल ही रही थी। खेल तो नहीं बोलूँगी, सोने के उठने के बाद वो थोड़ा उसको आलस आ जाती है, तो वो ऐसे ही बैठ के उसका टीवी देख रही थी। फिर उसके बाद हम दोनों ने नाश्ता वास्ता ख़त्म किया। फिर मैं आ गई थोड़ी सी हेयर केयर के लिए। आज मुझे हेयर शैम्पू करना था, तो मैंने सोचा कि अच्छे से थोड़ा ऑयलिंग कर लेती हूँ। फिर मैंने 5 से 10 मिनट बैठ के अपने हेयर को ऑयलिंग कर लिया। फिर उसको मैंने टाई कर लिया। फिर मैंने सोचा अपनी कर ही रही हूँ तो मिस्टी का भी कर लेती हूँ। आज यूजुअल मिस्टी आके मेरे पास बैठ के भूतनी बन के, पता नहीं उसको कहाँ से लिपस्टिक मिल जाती है, वो सब कुछ लाके लगा लेती है। फिर अभी मैं उसकी हेयर को भी अच्छे से ऑयलिंग कर लिए। गाइस, वो मेरी बैकग्राउंड में थोड़ा लाइट बहुत आ रहा है, क्योंकि सनलाइट है, तो मेरे घर में मैं कुछ भी करूँ सनलाइट बहुत ज़्यादा आ जाती है। प्लीज़ उसको इग्नोर करना। आगे से जब मैं शूट करूँगी ना, मैं इस चीज़ की ध्यान रखूँगी। ये मुझे बाद में एक्चुअली पता चला कि पीछे से इतना डिस्टर्बेंस आ रही थी। फिर हम दोनों का ऑयलिंग हो गया, मैंने उसका लिप्स में से वो सब क्लीन किया। अभी मैं आ गई हूँ एक उड़ीसा में बोलती है इसको सजना साग, और ड्रमस्टिक लिप जिसको बोलते हैं, ये उड़ीसा में बहुत खाया जाता है। मुझे यहाँ आके मालूम चला कि यहाँ के लोग इसको नहीं खाते हैं, पर हम लोग उसका भाजी अच्छे से बनाते हैं। वो आंटी के पास इसका पेड़ है ना, तो वो मुझे ला के देते हैं। नहीं तो मार्केट में तो वो ये चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती, पर उड़ीसा में ये हर जगह पे मिल जाती है। आज मैंने उसकी भाजी बनाई थी, दाल, आलू की चोखे, और बड़ी चूरा बोलते हैं हम लोग, वड़ी का, उसका चूरा बनाई थी मैंने लंच में। वो सब काम मैं यहाँ पे कर रही थी। पर ये जो भाजी है ना, उसको 2 से 3 बार अच्छे से उसको वॉश करना होता है। मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। फिर मैंने उसको अच्छे से धो के उसको एक स्ट्रेनर पे डाल दिया। फिर उस स्ट्रेनर के साथ भी ही मैंने 4 बार पीछे फिर से धोया, ताकि उसमें से जितने भी धूल मिट्टी होता है ना, ये निकल जाए। फिर मैंने उसको छानने के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया 10-15 मिनट के लिए। फिर इसकी भाजी मैंने बनाई थी। तो ऐसे ही करते करते दोपहर हो गई थी। अभी मैं जा रही थी नहाने के लिए, तो सोचा कि थोड़ा सा स्किन केयर करूँ, क्योंकि आज आज का जो ब्लॉग है ना, उस पर आपको सब कुछ मिलेगा, कुकिंग, क्लीनिंग, और जो हम लेडीज़ के लिए होता है ना, मतलब एक सेल्फ केयर भी बहुत ज़रूरी होती है। काम करते करते हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि बेसन को थोड़ा पानी में डाल के अपनी स्किन में लगा सकते हैं, क्योंकि हमें
कुछ भी जो हो जाए ब्लॉग ना, एक शूट कर टाइम रही हूँ निकालना ना, ही पड़ेगा। उस पे मैं अपना घर का काम तो कर रही हूँ, प्लस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी मेरे जितने भी लेडीज़ हैं यहाँ पे, मेरे जितने भी फ्रेंड हैं, कि हम लोग लेडीज़ हैं, हमें घर का काम तो करना है, साथ ही साथ हमें अपना ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे कि हफ्ते में एक बार दो बार हमें हेयर केयर करना चाहिए, स्किन केयर करना चाहिए। एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन तो ऐसा रखिए ना जिस टाइम पे हम लोग अपने ऊपर पूरा कंसंट्रेट कर सके घर के काम के साथ साथ। जैसे कि एक दिन हम लोग पूरा छुट्टी ले लेंगे अपने काम से, नहीं तो सुबह उठ के आप सबसे पहले, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप लोग खाना पीना सब बना के रख दीजिए, फिर अपने लिए टाइम निकाले एटलीस्ट एक दिन हफ्ते में, जिस दिन आप लोग हेयर ऑयलिंग कीजिए या फिर कोई हेयर पैक लगाइए, या फिर आप और साथ ही साथ आप लोग फेस के लिए कुछ लगाइए, फेस पैक जैसे नेल्स को रिमूव कीजिए, न्यू नेल पेंट कीजिए, हेयर केयर और पेडिक्योर मैनिक्योर आप चाहे तो कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं तो आप हेयर केयर कीजिए, फेस मास्क अप्लाई कीजिए, एक नेल पेंट आप चेंज कर सकते हैं, तो आपको ना थोड़ा रिफ्रेश फील आएगा कि हाँ मैंने कुछ चेंज किया है। तो आज मैं वही कर रही हूँ। आज मैं हेयर ऑयलिंग तो मैंने कर लिया है, अभी मैं थोड़ा फेस पैक लगाऊंगी और नेल पेंट रिमूव करके नहाने जाऊँगी। तो फ्रेंड, फेस पैक के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1 चम्मच दही, 1 चम्मच बेसन और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डाला है हल्दी का पाउडर। आप चाहे तो इस पर हनी डाल सकते हैं, पर मैंने हनी पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मुझे मिल नहीं रहा है। तो मैं एक सिंपल सा ही फेस पैक, मैं क्या हफ्ते में 2-3 बार फेस पैक लगाती रहती हूँ, और हाँ मैं ज़्यादातर होम रेमेडीज ही करती हूँ, मैं ज़्यादा प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट नहीं करती हूँ और मुझे पसंद भी नहीं है वैसे। तो ये मेरा पेस्ट बन के रेडी हो गया है, अभी मैं इसको लगा लूँगी। सो फ्रेंड्स, मैंने फेस पैक यहाँ पे लगा लिया है, अभी मैं थोड़ी देर उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। और ये जो बचा हुआ है ना, इसको मैं भी नहाने से पहले अपने हाथ में लगा लूँगी, क्योंकि अभी मुझे नेल पॉलिश भी रिमूव करना है। जब तक ये ड्राई होगा ना, तब तक मैं अपना नेल पॉलिश रिमूव करके रेडी हो जाऊँ, नहाने के लिए चली जाऊँगी। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ बेडरूम में अपने नेल पेंट को रिमूव करने के लिए। मैंने हाथों मैं हफ्ते में एक बार ना ज़रूर नेल पेंट चेंज करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। जो भी मुझे जानते हैं उनको पता ही है कि मुझे नेल पेंट पे कितना वीकनेस है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, तो मैं नेल पेंट ही लेके आती हूँ। मैं नेल पेंट रिमूव कर लिया, फिर मैंने अपना फेस वॉश को क्लीन कर लिया, नहा धो के शैम्पू भी कर लिया मैंने, नहा धो के फ्रेश होके आ गई हूँ मैं यहाँ पे। और गाइस, इतना फ्रेश फील हो रहा था ना कि मतलब क्या ही बोलूँ, इतनी गर्मी में जब हम लोग कुछ थोड़ा स्किन केयर कर लेते हैं, हेयर केयर कर लेते हैं, जैसे एक रिफ़्रेशमेंट आ जाता है बॉडी में। थोड़ा सा चाहिए बीच बीच में, थोड़ा हफ्ते में 1-2 बार तो अपने ऊपर ध्यान देना ही चाहिए। मैं तो बोलूँगी आप सब लोग भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये होम रेमेडीज़ और ये घर पे हम लोग केयर करते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म हमारा काम करते हैं। हम लोग पार्लर जाके कुछ करते हैं, ये नहीं बोलूँगी कि पार्लर जाना गलत चीज़ है, जाइए, पर आप लोग घर पे भी थोड़ा बहुत कीजिए, क्योंकि खाली पार्लर में आप लोग करोगे ना, आपको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। थोड़े दिनों बाद आपकी स्किन फिर से डैमेज होने लगेगी। तो मैं हफ्ते में 2-3 बार तो ये सब करती रहती हूँ, तो मुझे आज तक इतना नहीं लगा कि मेरा स्किन कुछ ख़राब हुआ है, बस ठीक ठाक ही है अभी। तो नहाने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा तैयार हो रही थी ना। रोज़ हमें तो थोड़ा रेडी भी होना चाहिए, जैसे कि हम लोग बोलते हैं श्रृंगार, हम लोग घर पे तो सारे श्रृंगार नहीं कर सकते हैं, तो जैसे कि थोड़ा काजल लगा लीजिए, लिपस्टिक लगा लीजिए, थोड़ा बिंदी बिंदी लगा के थोड़ा सज धज के भी रहना चाहिए, ताकि एक अपने आप को एक फ़ील आए कि हाँ हम भी थोड़ा कुछ, मतलब हमें भी अपना एक अलग सी फीलिंग्स आए कि हाँ कुछ अलग टाइप का लगे हमें। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, पर हाँ आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ, और गाइस फिर मैं आपको मिल रही हूँ सीधे 4 बजे, क्योंकि मेरा पूरा दोपहर का आज मेरा शूट था बहुत सारा, मुझे शॉर्ट वीडियो डालनी थी ना, इसलिए मैं शूट कर रही थी। तो मैं अभी आ गई हूँ, थोड़ा सा ऑयल लगा के फेस पे सारी की सारी मेकअप को मैं यहाँ पे रिमूव कर रही हूँ, फिर मैं उसको फेस वॉश की हेल्प से साफ़ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जैसे बोला था कि मैंने आज पूरी अपने ऊपर ध्यान दिया है, बस नेल पेंट रह गया था मेरा। नेल पेंट है ना, मैं हमेशा रात को ही लगाती हूँ सोने से पहले, क्योंकि उस टाइम के हाथ पैर मुझे ऐसा लगता है कि ना मेरी नेल पेंट ख़राब नहीं होती है। अगर मैं अभी लगा लूँगी ना, तो कुछ ना कुछ काम आ जाएगा, फिर मेरा नेल पेंट पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी। फिर यहाँ पे मैंने ये सब मेकअप वेकअप रिमूव करके फेस वॉश करके आ गई। फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपना घर को ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि आफ्टर शूट जो होता है ना, घर की हालत पूरी तरह से ख़राब हो जाती है।
हे तो बस अभी अभी मैंने अपना सारा मेकअप रिमूव किया है। आज मेरा बैक टू बैक शूट था, जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को। तो मैंने अभी अभी जस्ट अपना मेकअप सब रिमूव किया है। इतना हल्का फील हो रहा है ना। तो आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज मैं ना सेल्फ केयर के ऊपर रूटीन बना रही हूँ, एक वीडियो बना रही हूँ। तो बस मेरा सब हो गया है। आज मुझे बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है। बस खाली थोड़ा नेल पेंट लगाना है। बाकी हैंड में भी मैंने आज पैक लगाया था, फेस पे पैक लगाया था, ऑयलिंग की थी, सब कुछ किया था। बस नेल पेंट लगाऊंगी ना तो मैं टोटल। और हाँ, मैंने रेजर पिक किया था, आज हैंड को सेव किया था। तो मुझे आज बहुत ही फ्रेश फील हो रही है। तो बस मैं अभी अपना थोड़ा बहुत घर का ये शूट, आफ्टर शूट मेरा घर का क्या हालत होता है आप लोग देख लीजिए। सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है। अभी इन सबको ठीक कर दूंगी, फिर जाऊंगी चाय बनाने। चाय पी के बाकी के सब काम करेंगे। चलिए काम करते हैं। मिष्टी अपनी कमरे में सो रही थी ना, फिर जैसे वो उठ गई तो वो एकदम से रोने लगी। उसको ना पापा मिले ना मम्मा मिले, तो वो रोने लगी। फिर जैसे उसने मुझे देखा ना, एकदम भाग के आ गई मेरे पास। फिर हम लोग आ गए चाय पीने के लिए। फ्रेंड्स, मेरे जो हस्बैंड है ना, वो थोड़ा कैमरा फ्रेंडली नहीं है। तो अभी मैं शूट कर रही थी, उनको मालूम भी नहीं था। मैंने कैमरा को थोड़ा एक कॉर्नर करके रख लिया था। फिर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे चाय के ऊपर और मिष्टी के दूध के ऊपर। वो बोल रहे थे कि उसको क्यों शाम के टाइम दूध देना है। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे डॉक्टर ने बोला था कि दिन में किसी भी टाइम में भी एक टाइम दे सकते हो। पर उनका है कि नहीं, दूध पीना है तो रात को ही पीना है। पर मैं दिन में 2 बार उसको दे ही देती हूँ। इस टाइम में भी एक बार देती हूँ, सुबह के टाइम में भी एक बार दे देती हूँ। फिर उनकी नज़र आ गई कैमरा के सामने। फिर उन्होंने देख लिया कि मैं शूट कर रही हूँ। फिर मुँह को ऐसे घुमा के बैठ गई। उनको गुस्सा आ गया कि मैं उनका शूट कर रही थी। बट एनीवे कोई बात नहीं, फिर वो मान गए बाद में। फिर चाय वाय पी के वो बाहर चले गए डिनर बनाने। फ्रेंड्स, ये जो क्लिप है ना, उसके बाद से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे भयंकर हेडेक होने लगा था। फिर मैं दवाई ववाई लेके थोड़ी सी सो गई थी। फिर मैं सीधे आपको रात को 10 बजे ही मिलूँगी, क्योंकि अभी मैं कोई भी शूट नहीं कर पाई। मुझे सोचा था कि और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊँगी, पर ये हेडेक की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाई। सॉरी। तो अभी रात के 10 बज चुकी है। तो अभी हम लोग बस सोने जा रहे हैं। तो इसलिए सोचा कि मैं अभी वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। आज का पूरा दिन बहुत ही अच्छा निकला। हाँ, थोड़ा टाइट था, क्योंकि अभी मैं नया कर रही हूँ ना, तो इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लगती है सब चीज़ के लिए। जैसे कि घर को मैनेज करना, वीडियो एडिटिंग वगैरह सब पे थोड़ा मेरी अभी थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। पर मुझे पता है मैं धीरे धीरे ये सब कर लूँगी। तो फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। बाय।